थाना अरूप का ये इलाका है जहां ढाबा टाइप एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उस पर चोरी की वारदात हुई है। चोरी की दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस वारदात में दिलचस्प और मुख्तलिफ बात यह है कि ये ढाबा रात को जब बंद था, यहाँ नामालूम मुलज़म जो चोर हैं वो आते हैं, इसका ताला तोड़कर यहाँ फ्रीज़र में रखा हुआ चिकन पकोड़ा, मतलब जो बारबेक्यू होता है, यहाँ ढाबे पर बारबेक्यू किया जाता है, चिकन पकोड़ा और फ़िश जो तमाम मसाले लगाकर तैयार करके सीखों पर परोकर यहाँ रखी गई थी, वो फ़िश ले जाते हैं, चिकन पकोड़ा ले जाते हैं और साथ रायता और सलाद जो यहाँ रखा हुआ था वो भी लेकर जाते हैं। यानी ये जो चोर हैं उन्होंने पूरा अपनी पार्टी का पूरा इंतज़ाम किया है। तो ये वारदात जो है ये किस तरह से हुई है और पुलिस ने इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए अब तक क्या काम किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस अनोखी चोरी की वारदात में मालिक का कितना नुकसान हुआ और क्या कहीं ये शरारतुमा चोरी किसी कॉम्पिटिटर की साजिश तो नहीं? रेस्टोरेंट के मालिक का इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है और इनको पुलिस से किस किस्म के इंसाफ की तवक्को है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये दुकान के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये छोटा सा एक ढाबा है जहाँ पहले जैसे हमने आपको बताया है ये फ्रीज़र रखा हुआ है जिसके अंदर शायद इस वक्त भी कोई चीज़ हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए। हाँ, इसके अंदर चिकन पकोड़ा रखा हुआ है, इस वक्त इसको मसाला भी लगा हुआ है। फ़िश शायद ये इन्होंने निकाल ली है, यहाँ बाहर रखी हुई है, तो इस फ्रीज़र से इन्होंने सारा सामान निकाला है। इस ढाबे के मालिक हामिद दुकानदार हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हामिद, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सारी वारदात किस तरह से हुई है? वारदात सर जो है कि असी जड़ा ना जुम्मे रात ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ करने जुम्मे ਦੀ भी जुम्मे ਨੂੰ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ, जुम्मा पढ़ के आके दुकान लानी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲ ਸੀ जुम्मे रात ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ जुम्मे ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ तकरीबन 1.5 मन पकौड़ा ਸੀ, 5 किलो फिश ਸੀ, जो चिकन पकोड़ा गया है वो 60 kg, आप 1.5 मन बता। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਤਾ ਸੀ, सलाद सी, वो पतीलियाँ से नहीं लै गए ने सारा कुछ। मतलब जो बर्तनों में रखा हुआ था वो सारा। रायता कितना हमको, मतलब रायता तो थोड़ा बहुत होता है, पहले ही बना के रख दिया? हाँ जी, जुम्मे वाले दिन का पहले ही बना दईदा। 12 किलो दही का रायता बनाया सी, कुछ जुम्मे रात का वधिया सी, तकरीबन 15 किलो हो जाता। फिर उस तो बाद नाश्ता लगता नाल, इन्हां दे चने पे सन पतीले दे विच, आंडे कोफ्ते पे सन, उबाइल होए आंडे, ते वो भी नाल ही लै गए ने। 5 पतीले सन ते। अच्छा, सलाद भी बना के रखा हुआ था या सलाद अभी बनना था, उसका सामान पड़ा हुआ था? सामान पड़ा हुआ था। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कढ़ाई के अंदर घी होता है, वो घी भी निकाल के ले गए। 2 पेटियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो भी ले गए। अच्छा, अंडे और कोफ्ते भी लेके गए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो आप, जब ये वारदात हो गई आपने पुलिस को बताया तो पुलिस ने क्या किया है, पर्चा दर्ज कर लिया, अब तक क्या हुआ? दरख्वास्त की है, तो कह रहे हैं कि कवरेज करते हैं। अब FIR हो गई है, लेकिन नामालूम है अभी तक। तो हमारी अपील है यहाँ पे ना, देखें ये आपके लिए छोटी सी दुकान है। हम अपील क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? अपील यही है कि हमारा जो है नुकसान हुआ है उसकी कवरेज की जाए। तो ये एक दुकान छोटी सी है आपके सामने, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों का रोज़गार है, 3 घर चलते हैं यहाँ से। बस यही दरख्वास्त है कि हमारा नुकसान जो है वो वापस दिया जाए हमें। पुलिस ने इस केस में क्या पेशरफ्त की है और क्या खानों के शौकीन चटखोरे चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है, आइए जानते हैं राना अंसर से। DSP कैंट, जो इस सर्कल के DSP हैं इजाज़ गुज्जर साहब, वो यहाँ मौका पर ही मौजूद है। पुलिस इस पर क्या काम कर रही है, पुलिस मुल्ज़मान को कैसे और कब पकड़ेगी, सारी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, इस सारे केस में अभी तक पुलिस ने क्या किया? इसकी FIR दर्ज हो गई है। इसका जो क्राइम सीन का विज़िट किया है उन्होंने, और इसको हम जो आप लाइटर मूड में कह रहे हैं, इसको हम उसमें नहीं ले रहे। ये एक ऑफेंस है, इसको हम बतौर ऑफेंस ले रहे हैं। जिस तरह हम आम सरका हाउस को, घर की बर्गलरी को, उसको लेते हैं, उसी तरह इसको ले रहे हैं और सीरियस नैयत पे इसको हम डील कर रहे हैं। अच्छा सर, पहले इस तरह की वारदातें बड़ी कम देखने में आती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ अरसे से बर्गर छीन लिया, पिज़्ज़ा छीन लिया, जैसे ये वारदात है। ये जो तब्दीली है, ये जो मुआशरे का पहलू है, ये बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी है,
क्या है, और इस तरह के लोग पहले भी पकड़े गए होंगे, आप डील करते हैं, ज़रा बताएं इसकी थोड़ा बैकग्राउंड और इसकी रीज़न भी बताएं। इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो ये है कि ये पहले भी केस रिपोर्ट नहीं होते थे, अगर होता था तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। ये फ्री रजिस्ट्रेशन जो आईजी साहब का इनिशिएटिव है, उसके तहत जो फ्री रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसका एक शाखसाना है कि सारे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसकी नोयत कुछ भी हो। और दूसरा ये है कि ये जो लोग आपस में क्राइम करते हैं, इसका पहले इसकी नोयत मुख्तलिफ होती जा रही है, ये महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से, लेकिन ये क्रिमिनल मेंटालिटी है एक। वो जो क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके लिए कोई चीज़ें को खाने वाली या चीज़ें बेचने वाली वो नहीं रखती, ये क्रिमिनल मेंटालिटी को एक अक्कासी करती है ये। अच्छा डीएसपी साहब, एक बात बताएं, आमतौर पर जब चोरी की वारदात ट्रेस होती है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, तो जो माल बरामद होता है, माल मुकदमा, उसको हिस्सा बनाया जाता है मुकदमे का, ताकि उनको सज़ा दिलवाई जा सके। इसमें अगर आप बंदे पकड़ लेते हैं तो माल मुकदमा तो वो खा गए होंगे, यकीनन माल मुकदमा नहीं रहा होगा, तो इसमें पुलिस कैसे इंश्योर करेगी ये भी मजबूत केस होगा, सज़ा मिलेगी उसको? ये एक फैक्टर है, चूँकि ये चीज़ें जो खाने वाली हैं और इनको हम प्रिजर्व भी उतनी देर नहीं करा सकते, तो इसमें हम इसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और इसकी जहाँ पे जो इसकी मटेरियल एविडेंस लेंगे, यहाँ पे कोई इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसकी कोई मटेरियल एविडेंस लें, ताकि यहाँ पे उनकी मौजूदगी को, प्रेजेंस को साबित करें। तो कोई अब तक पेशरफ्त हुई है इस केस में, कोई पता चला है कब तक पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? देखें, ये पिछली बाकी जो आम नोयत की वारदातें होती हैं उनमें तो रिकॉर्डेड हम करा लेते हैं। इस किस्म की जो वारदात करने वाले हैं, इसी में कोई एडिक्ट बाज़ औक़ात ये जो एडिक्ट बंदे हैं उनका भी ये काम हो सकता है, इसमें वर्किंग कर रहे हैं। अभी चौकी इंचार्ज हमारा जो टीम है वो इसमें काम कर रही है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट दें।